अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अस्मा और आज आपके लिए लाई हूं पार्ट 2 ऑफ कलर्स यानी गुज़िश्ता से पेवस्ता। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं कलर्स, उसमें पहला कलर है येलो यानी पीला रंग। तो जनाब, पीली रंगत का जिम्मेदार दिल नहीं जिगर है और इस पीली रंगत को कहते हैं जॉन्डिस यानी मेरे जिगर का हाल सुनाए, मेरी रंगत पीली पीली। नॉर्मली हमारे जिस्म में जो खून के सुर्ख ज़रात हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनका लाइफ स्पैन तकरीबन 120 डेज़ होता है और 120 दिन के बाद ये रेड ब्लड सेल ऑटोमेटिकली टूट जाते हैं और रिप्लेस हो जाते हैं नए सेल से। तो ये जो खून की तोड़ फोड़ है ये नॉर्मली हमारे लिवर में होती है और वहाँ एक पीले रंग का मादा रिलीज़ होता है जिसे बिलिरुबिन कहते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि लिवर के ज़रिए गॉल ब्लैडर में और वहाँ से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आकर हमारी पॉटी के ज़रिए और यूरिन के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाती है। तो इसलिए पॉटी का कलर येलो होता है क्योंकि वहाँ पे बिलिरुबिन स्टर्कोबालिन में कन्वर्ट हो जाती है और यूरिन में ये यूरोबालिन में कन्वर्ट हो जाती है और यूरिन को येलो कलर देती है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें अगर खून बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ का शिकार हो, जिसे हम हेमोलिटिक एनीमिया या कुछ और टाइप्स के एनीमिया कहते हैं, या फिर ऐसे पैरासिटिक फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि खून तोड़ दें या फिर यानी बहुत ज़्यादा आरबीसी का ब्रेकडाउन कर दें या फिर हमारे लिवर को बीमार कर दें और हेपेटाइटिस या डिफरेंट इन्फेक्शंस जिनकी वजह से लिवर बीमार हो जाए या फिर सिरोसिस बीमारी होती है या फिर कैंसर। तो ये वजह हो सकती हैं जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी या तो ब्लड की तोड़फोड़ होने की वजह से या फिर इस बिलिरुबिन के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो रास्ता है उसके ब्लॉक होने की वजह से ये बिलिरुबिन वहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम में आने की बजाय डायरेक्ट खून में एंटर हो जाती है और वहाँ से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है और ये हमारी जल्द को येलो कलर देती है। तो जल्द के अलावा जिन हिस्सों में जॉन्डिस आसानी से पहचानी जाती है वो हैं हमारी आँखों के वाइट हिस्से और उनके नीचे जो लोअर आईलिड में गुलाबी हिस्सा होता है वो, और इसके अलावा हमारे मुँह की जल्द और अंदरूनी हिस्सा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है मुंह की और ज़बान के नीचे और हमारे नेल्स। तो इन हिस्सों में आप सबसे ज़्यादा येलो कलर पहचान सकते हैं। लाजमी बात है कि इसमें से हर कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको लाजमी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन ठहरें, एक कंडीशन ऐसी भी है जो कि पीली रंगत की दावेदार है लेकिन वो कोई इमरजेंसी नहीं है और वो एक नॉर्मल कंडीशन है। कुछ लोगों में तो पैदाइशी होती है और कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा एक किस्म के फ्रूट्स या वेजिटेबल खाने से होती है क्योंकि ऐसे वेजिटेबल और फ्रूट्स में बीटा कैरोटीन पाई जाती है। तो इस कंडीशन को कहते हैं कैरोटोनीमिया या ज़ैंथीमिया। और ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल जिनमें बीटा कैरोटीन का मादा बहुत ज़्यादा होता है, मसलन गाजर, शकरकंदी, लौकी, आड़ू खाने से अगर बहुत ज़्यादा खाएं तो आपकी जल्द की रंगत येलोइश हो जाती है। और इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपोथायराइडिज्म है या एनोरेक्सिया नर्वोसा एक बीमारी है जिसमें कि जल्द इसी तरह से येलोइश कलर ले लेता है। इसके अलावा कुछ लोगों में पैदाइशी होती है जिसे हम कंजेनिटल कैरोटोनीमिया कहते हैं। तो ये हो गया हमारा येलो कलर। अब हम जो कलर डिस्कस कर रहे हैं वो है लाल। तो जनाब, आपने वो गाना सुना होगा, जग लाल 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 दिखे हैं मुझको। तो ये लाल रंग अगर शर्म या शर्मिंदगी से नहीं है तो यकीनन आपको डॉक्टर से रुजू करना पड़ेगा। वैसे तो कुछ लोग माशाल्लाह पैदाइशी इतने खूबसूरत होते हैं कि जब वो पैदा होते हैं तो ख़ानदान वाले कहते हैं अंग्रेज़ का बच्चा हमारे घर में कैसे पैदा हो गया। लेकिन बस सितम ज़रीफ़ी ये होती है कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो अंग्रेज़ का बच्चा बाकी ख़ानदान वालों से मैच होने लगता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी जल्द बाकी ख़ानदान वालों की तरह नॉर्मल हो जाती है। तो अगर ऐसी जल्द नॉर्मल होने के बाद आप दोबारा ये रेडिश या पिंकिश स्किन की तरफ जा रहे हैं तो या तो ये अल्लाह का मौजज़ा है, आपके हक़ में कोई रहमत है जो बरस गई है और आपका रंग फिर से अंग्रेज़ों की तरह खूबसूरत हो गया है। अगर ये मौजज़ा नहीं है तब आपको लाजमी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा क्योंकि फिर इसके अंडरलाइन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि ख़तरनाक हो सकती हैं और इनमें होती है वजह एक रेड ब्लड सेल्स यानी खून के सुर्ख ज़रात का बहुत ज़्यादा पैदा होना जिसे हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। इसके अलावा कुछ एलर्जी कंडीशंस होती हैं या फिर कुछ दवाओं के रिएक्शंस होते हैं या फिर कुछ इन्फेक्शंस होते हैं या फिर जलने की वजह से जिसे सनबर्न या हीट बर्न होता है, बर्न्स की वजह से,
और एक कंडीशन होती है रोजेशिया, और एक कंडीशन होती है पॉइजनिंग, जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड या साइनाइड पॉइजनिंग अगर वेरी स्लोली हो रही हो तो भी ये जल्द की रंगत चेंज कर देती है, क्योंकि अगर ये अचानक से हो तब तो इमीडिएट डेथ हो जाती है, लेकिन अगर वेरी स्लोली हो तो ये स्किन को चेरी रेड कलर दे सकती है। और इसके अलावा एक कंडीशन होती है पोरफायरिया। पोरफायरिया में जब आप सूरज को ज़्यादा एक्सपोज होते हैं तो ये कंडीशन बेसिकली हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा पोरफायरिन्स एक मादा होता है वो बनने की वजह से होती है, और जब आप सन को एक्सपोज होते हैं तो वहाँ से ये पोरफायरिन्स की एकदम से मिक़दार बढ़ जाती है और स्किन आपकी रेड हो जाती है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी निशानी है वो ये है कि आपको यूरिन रेड आना शुरू हो जाता है। तो अगर यूरिन रेड आ रहा है तो फिर उसकी कुछ और रीज़न्स हैं, सिर्फ पोरफायरिया ही नहीं है। खुदा न खास्ता दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी बॉडी में इस किस्म की तोड़फोड़ या आपकी किडनी या गुर्दों में ऐसी तोड़फोड़ हो गई है या कोई ऐसे इन्फेक्शन हो गए हैं जिन्होंने यूरिन को रेड कलर दे दिया है, तो ये रेड कलर आपके लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। तो चलिए ये 2 कलर हमने डिस्कस कर लिए हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपने आखिरी 2-3 रंग डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और पार्ट 3 का इंतज़ार कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।